नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों बारिश कल रात को 1 बजे से शुरू हो गई और ये समझ लो आपके हल्की हल्की बारिश होती रही और अभी जाके थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है। दोस्तों हर जगह की, अगर मैं खासकर यूपी के आलू उत्पादक जगहों की देखूं तो मैंने एक उसमें अपने ग्रुप में फेसबुक के में अपना एक सर्वे डाला, तो उसमें मैंने ये पूछा किसानों से कि भाई कहाँ बारिश हुई है, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये एरिया से। तो इससे बड़ा सोशल मीडिया से लाभ है कि यहीं बैठकर दोस्तों सारी चीजें मालूम पड़ जाती है। और लोग मेरे पे बंगाल के ही भाव आ गए तुरंत। बंगाल में दोस्तों आज जो स्थिति है आपकी, जो नया आलू है वो बिका है आपका 550 से लेके 600 रुपए तक। और साउथ बंगाल का जो नया आलू है वो बढ़िया सुपर 6 डाला क्वालिटी का 700 750। पुखराज डाले क्वालिटी का बिका है 650 से लेके 700। पुखराज गड्ढ जो है वो बिक रहा है आपका 550 रुपए, और मतलब 500 से लेके 550 रुपए तक। और दोस्तों प्रोडक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 200 सवा 200 250 कट्टा पर पैकेट एकड़ में बताया जा रहा है दोस्तों, जिन्होंने मेरे को अपडेट दिया है। तो जो कच्चे आलू की है दोस्तों प्रोडक्शन ठीक आ रहा है बंगाल में फिलहाल, जो मेरे को बताया जा रहा है। और बाकी दोस्तों जो पुराना आलू की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता क्वालिटी का जो बढ़िया आलू है वो 950 से 1000 बिक रहा है। चंद्रमुखी 1400-1500 रुपए। आंध्रा का ज्योति, जो आंध्रा क्वालिटी का ज्योति है दोस्तों वो जो आंध्रा जाता है वो 650-700 रुपए। उड़ीसा जाने वाला गड्ढा आलू बिक रहा है 500-550 रुपए। बिहार लोडिंग बंद, झारखंड लोडिंग बंद है। ठीक है, प्रोडक्शन से की तरफ से थोड़ा सा मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि 200 से लेकर 250 रुपए पैकेट इन्होंने मुझे बताया है एकड़ में, कि कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, पर हो सकता है कि आ रहा हो वहां पे। यहाँ से इतनी ही दोस्तों जानकारी उपलब्ध हो पाती है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। इधर उधर की सारी जानकारी आपको अपने चैनल पर मिलेंगी और फिर आलू के भाव बताऊंगा। और एक बात, साउथ और महाराष्ट्र दोनों जगह दोस्तों बाजार चढ़े हैं। साउथ की अगर हम बात करें तो कल से पोंगल की शुरुआत हो रही है दोस्तों, और जो कि वहां पे धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार दोस्तों साउथ में। तो मेरे को रिपोर्ट ये मिली कि आज चेन्नई मंडी वगैरह इन मंडियों में दोस्तों बंद है। आज मंडियां साउथ की ज्यादातर मंडियां त्योहार की वजह से दोस्तों कुछ ना कुछ प्रभावित रहता होगा। लोग त्योहार में अपने व्यापार को छोड़कर मस्त हो जाते होंगे, तो थोड़ा सा आलू की बिक्री कम हो जाती होगी। अब कैसे त्योहार मनाया जाता है ये डिटेल मेरे पास नहीं है। बाकी दोस्तों महाराष्ट्र की मंडी भी टाइट हो गई है। महाराष्ट्र की मंडी में पुराने और नए आलू दोनों अच्छे रेट बिक रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इंदौर में, जहां जहां से इंदौर की लोडिंग होती है, जहां जहां से इंदौर के खेतों पर खरीद होकर वो आलू भर के व्यापारियों द्वारा साउथ और महाराष्ट्र और गुजरात जहां जहां पे दोस्तों आलू जाता है इंदौर का नया आलू, वहां पे दोस्तों तेजी देखने को मिली है। कैसे? इंदौर का आलू, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंदौर में खेत पे ही आलू 950 रुपए कट्टा बिक रहा है, तो तेजी तो ऑटोमेटिक बन जाएगी ना। जैसे अपने यहाँ जब कोल्ड स्टोरों पर आलू किसान 1400 रुपए कट्टा बेच रहे थे, तो साउथ की जितनी मंडी थी वो 35 रुपए किलो बिक रही थी। ठीक है ना। और लिमिट का आलू मंडियों में जा रहा था, आलू में की भरपूर रेट मिल रही थी दोस्तों, और कहीं भी नए आलू का कोई प्रभाव नहीं था। उस समय जितना भी खेल खेल रहे थे वो आगरा के व्यापारी और किसान खेल रहे थे पूरे मार्केट में, जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे। वही इस समय दोस्तों इंदौर का हाल है। इंदौर का आलू का छिलका टाइट हो चुका है, और जिन मंडियों में पुराना आलू चलता था अपना आगरा का, उन मंडियों में इंदौर के आलू का दबदबा है। और इंदौर में दोस्तों खेत पे भी बहुत अच्छे रेट है, 900 से लेके 950 रुपए बिक रहा है दोस्तों। ये भी रिकॉर्ड है, आप जी समझ लो। लास्ट ईयर से अच्छे रेट चल रहे हैं दोस्तों। और लास्ट ईयर वहां पे सबसे ज्यादा चिंतित है दोस्तों इस समय इंदौर के कोल्ड स्टोर मालिक, इंदौर के एमपी के दोस्तों जो कोल्ड स्टोर है, क्योंकि कोल्ड स्टोरों की ओपनिंग हो चुकी है, वहां पे खुल चुके हैं कोल्ड स्टोर। और कोल्ड स्टोरों में समय किर्री गुल्ला के आलू के कोई आलू जा नहीं रहा है इस समय। किसानों को जो खेत पे अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो मैं भी ये किसानों से कहना चाहूंगा, अपील करूंगा कि आप खेत पे आलू बेचो अपना, क्योंकि ये 950 वाला आलू आपको कोल्ड स्टोर में रख के 1200 रुपए पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जब यही आपको 1200 रुपए कट्टे की 1100 रुपए कट्टे के रेट मिल रहे हैं किसानों को, तो बेकार में रट्टे में क्यों पड़े। ठीक है, किसी दूसरे हाथ में आलू को पहुंचाओ, फिर उस पर भाड़ा भी दो, और फिर उसके बिकने का इंतजार करो बिक्री का, कि महीने बाद होगी कि 2 महीने बाद बिक्री होगी। तो ये चीजें समझदारी के साथ, यही यूपी वाले किसानों को सोचना पड़ेगा। अगर यूपी वाले किसान दोस्तों भरपूर खुदाई करते रहो, रेट अगर ये मिल रहे हैं आज की तारीख में, तो पिछली साल से डबल है रेट आज की तारीख में, और इन रेटों में मुझे नहीं लगता कि किसान संतुष्ट नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय हो रही है दोस्तों जो किसान विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई चाहे वो कोल्ड स्टोर मालिक हो, जिनको किसान के हित में कभी बात ही नहीं करनी ना सुनना, वो लोग बहुत ज्यादा दुखी है सब। वो लोग इसलिए दुखी है क्योंकि कच्चे के रेट बहुत ज्यादा है आलू में, तो उनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोडिंग पहिए पे आलू चलता रहे और उम्मीद से ज्यादा आलू की बिक्री हो जाए, तो हम अपने स्टोरों में क्या रखेंगे। तो ये भी एक दोस्तों चिंता की लकीर है। जैसे इंदौर में चिंता की लकीरें दोस्तों कोल्ड स्टोर मालिकों के चेहरे पे वो दिखाई दे रही हैं। इसी ऐसा ही दोस्तों हाल कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे यूपी के जिन एरियो में दोस्तों कच्चा आलू की
आपकी स्विंग होती है, उन एरियो में से भी आलू लोड होकर कई मंडियों की तरफ नहीं चलता रहे, जिस तरीके से आलू की डिमांड है। अब एक बात दोस्तों, डिमांड का और सबसे बड़ी चीज दोस्तों प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पिछले साल से कमी है कच्चे आलू की अगर हम बात करें तो, ठीक है। प्रोडक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और प्रोडक्शन का जहां इफेक्ट है तो दोस्तों पूर्ति नहीं हो पाती है। कहीं 30 कट्टे का बीघा भी निकल रहा है और कहीं 40 का भी निकल रहा है, कहीं 50 का भी निकल रहा है, पर 30 से 40 वाले बहुत ज्यादा है और ना कि 50 वाले और 60 वाले हों, ठीक है। ये स्थिति दोस्तों, किसान विरोधी जो मानसिकता वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जल्दी आलू कच्चा सस्ता हो जाए, पर वो अब कामयाब अभी तक तो नहीं हो पाए, मुझे नहीं लगता आगे कामयाब होंगे, क्योंकि किसानों को सबको पता है कि 600 रुपए कट्टा की लागत आ रही है आलू की एक कट्टे को पैदा करने में, तो इससे सस्ता बिक्री करने में कोई लाभ नहीं है। उसी वजह से दोस्तों आज दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में एक यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं भैया कि आलू में बहुत ज्यादा मंदा है, घबराहट वाला, और राणा जी की वीडियो में देख रहा था तो उनके में वहां पे थोड़ा सा किसान अगर देखते हैं तो किसानों को थोड़ा संतोषजनक माहौल मिल जाता है, क्योंकि भाई अगर मंदे की तरफ, और दोस्तों कल कई मैंने वीडियो दिल्ली के देखे तो अपील ज्यादातर यूट्यूब चैनल वाले कर रहे थे कि आलू किसान अपना कच्चा बेचते रहे, खोदते रहे, ये बिल्कुल सही बात है। लालच बहुत बुरी बला है, हर मौके का फायदा लेना चाहिए। आज अगर आपको ये रेट मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया रेट है, कल को दान का आगे चल के कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है दोस्तों तो कोई बात, तो कम से कम टेंशन तो नहीं होगी। इसलिए जो रेट मिले उसमें अगर खुदाई के लिए आपका खेत तैयार है तो धुआंधार खुदाई करते रहो और रेट लेते रहो भरपूर, ठीक है। और ये तो और अच्छी बात है, लोग किसानों की पैदावार भी अच्छी निकल रही हो और रेट भी किसानों को बरकरार मिलते रहे, तो इससे ज्यादा बढ़िया बात हो कौन सी दोस्तों। तो यही है दोस्तों, हमें रेट से मतलब है, हमें ऐसा नहीं मतलब है कि हमको स्टोर में ही आलू डालना है, हमें तो पैसा मिलना चाहिए भाई। हमने अपने खेतों में मेहनत की है तो पैसा मिलना जरूरी है। बारिश से भी बात कर लेते हैं, तो बारिश से दोस्तों जो हल्की हल्की बारिश हुई है, जो लेट आलू है, जो 5 नवंबर 10 नवंबर के बाद का आलू है दोस्तों, उसमें अर्ली ब्लाइट का बहुत बड़ा मतलब खतरा इनके ऊपर मंडराएगा, क्योंकि कई सुबह से मेरे पास, कल से ही दोस्तों 1-2 दिन से मेरे पास फोटो आते जा रहे हैं कि जिसमें अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखे। अगर ये टेम्परेचर दोस्तों नीचे जाता है तो ये रुक जाएगी, और टेम्परेचर अगर आगे जैसे 12-13 डिग्री रात का बता रहे हैं और दिन का भी ठीक ठाक टेम्परेचर बता रहे हैं तो इसके क्या कहते हैं ये इंक्रीज होगी दोस्तों अर्ली ब्लाइट। तो इस वजह से किसानों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि अपने खेतों की प्रॉपर देखरेख करते रहें। और दूसरा, बारिश से पानी की बचत हो ही गई, सही बात तो ये है, लेबर पानी की बच गई दोस्तों, पर इससे क्या है कि रोग की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बारिश के बाद, तो अपनी देखरेख पूरी तरह से करते रहे। बाकी ये है दोस्तों कि जो फसल मैंने जो आकलन लगाया वो 5 नवंबर के बाद की है, वो फसल हल्की है, वो उम्मीद से हल्की है, सही बात तो ये है। उसमें आलू दोस्तों अभी किर्री और गुल्ला ही मान सकते हैं, क्योंकि मैंने कल परसों आप लोगों को वीडियो डाला ग्राउंड रिपोर्टिंग का, आप लोग देख लेना। और जो फसल दोस्तों 22 से लेके और 30 अक्टूबर की बुआई की है वो फसल दोस्तों बढ़िया है, ठीक है, उसमें आलू ठीक ठाक है अंदर। अब आप ये कहो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा भी नहीं है, एवरेज है। पर बात करें मंडी भाव की तो 120 गाड़ी दिल्ली में आज पंजाब का आलू 550 से लेके 600 रुपए बिक रहा है, जो कि पिछले साल दोस्तों दिल्ली आजादपुर में लगभग आलू की बिक्री हो रही थी। ये भी मैंने आज देख लिया, मैंने कहा देखूं क्या पिछले साल चल रहा था, तो इन दिनों जो माहौल चल रहा था वो पिछले साल वो मंडियों में लगभग था आपका। इंदौर में दोस्तों इन दिनों खेतों पर जो आलू बिक रहे थे वो 12-13 रुपए किलो बिक रहे थे, आज 19 रुपए किलो आलू बिके। सोचो अब कैसे कह सकते हैं कि 2025 में आलू सस्ता बिकेगा। मैंने बहुत जगह पे धमा चौकड़ी करते हुए लोग देखे हैं दोस्तों, तो मैं तो ये कह रहा हूँ किसान का आलू 800, 900, 1000, 1100 रुपए कट्टा बिक जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा 1500 बिकेगा, 2000 बिकेगा, ठीक है। अब आ जाती है बात इंदौर में दोस्तों, पिछले साल ये समझ लो आप 12-12.5 रुपए बिक रहा था, और लगभग 50% हार्वेस्टिंग हो गई थी आपकी 22 जनवरी तक, ठीक है। इस समय दोस्तों हार्वेस्टिंग भी ज्यादा है इंदौर में, और किसान भरपूर धुआंधार आलू की खुदाई में लगे हुए हैं, और ऐसा ही करना चाहिए, हर मौके का फायदा लेना चाहिए, जिसमें हर चीज की भूमिका है। दिल्ली में दोस्तों इन दिनों आलू जो यूपी के बिक रहे थे बढ़िया, वो 300 से 400 रुपए बिक रहे थे। इस समय यूपी के जो बढ़िया आलू है वो बिक रहे थे, आज बिक रहे हैं 600 से लेकर 650 रुपए, फिर भी तेज है। और आपका पंजाब का आलू बिक रहा था 250 से लेकर 320 रुपए, जो कि आज बिक रहा है आपका दोस्तों पंजाब का 550 से लेकर 600 रुपए, डबल रेट है दोस्तों, कट्टे के मैं भाव बता रहा हूँ, तो कुछ इसलिए। और फर्रुखाबाद की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, और चिप्सोना जो नया आ रहा है वो 700-750 बिक रहा है दिल्ली आजादपुर में। और कानपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कानपुर मंडी में 15,000 बोरी नया आलू है, और नया आलू बिक रहा है 12-13 रुपए, हल्का 10 से 11, लाल आलू 13 से 15 रुपए बिक रहा है, जो कि पिछले साल दोस्तों बिक रहा था आपका कानपुर मंडी में आपका 350 रुपए मन बिक रहा था, तो लगभग 8 रुपए गुणों लगभग 400-450 रुपए कट्टा के आसपास, जो कि आज बिक रहा है दोस्तों 700 रुपए कट्टा के आसपास, ठीक है। तो लाल आलू 13 से 15 रुपए किलो बिक रहा है, और अराइवल कम है, आज बारिश की वजह से भी बिक्री प्रभावित है, नहीं तो आज 1 रुपए किलो का उछाल देखने को मिलता कानपुर में, ठीक है। बात करें फर्रुखाबाद 80 मोटर है, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 1100 से लेकर 1150 रुपए, हल्का के 1000 से 1050 रुपए बिक रहा है, जो कि फर्रुखाबाद मंडी लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो बिक रही थी आपकी इन दिनों
एक मिनट बिक रही थी आपकी 600 से लेके 640 रुपए कुंटल, 300 से लेके 320 रुपए मान सकते हैं, जो कि आज बिक रही है आपकी दोस्तों फर्रुखाबाद मंडी 1100 से लेके 1150 रुपए कुंटल। मतलब रेट सीधे सीधे डबल है। किसान आलू क्यों नहीं खोदेंगे? धुआंधाड़ खुदाई करो, धुआंधाड़ आलू की बिक्री करो, जो खेत पे पैसा मिल जाएगा जो समझ लो उससे ज्यादा पैसा मुझे नहीं लगता है कि रिस्क लेने में कोई मजा है या बाद में दोस्तों मिलने की। दोस्तों मतलब रिस्क तो रिस्क है, संभावना होती है, ठीक है, ये समझना चाहिए। और कच्चे आलू को अगर आप जो फुकराज आलू है, जो ख्याति आलू है, जितना हाइब्रिड आलू स्टोर में हम भंडारण करेंगे उतना ही हमारे लिए दुखदायक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर व्यापारी भी टांग टांग उठा उठा के देखते हैं। मुंबई मंडी की बात करें 50 गाड़ी आगरा की एक्स्ट्रा सुपर आलू आज पुराना 15 से 18 बिक रहा है, हल्का 14 से 15 बिक रहा है। इंदौर का आलू 15 से 20 और हल्का 12-13। इंदौर वाले बहुत होशियार है, इंदौर वाले जैसे ही आलू मद्दा होता है खुदाई कम कर देते हैं, यही यूपी वालों को करना चाहिए। अब दिल्ली आजादपुर में संबल का आलू 80-80 गाड़ी आ रहा है, क्या कर रहे हो संबल वालों? भैया समझो रेट नीचे आप ही लोग ले आओगे, अरे रेट कंट्रोल होने दो, फिर आलू की खुदाई करना शुरू कर देना। तुम पे क्या ट्रैक्टर कहीं भागा जा रहा है कि लेबर कहीं भागी जा रही है या आलू कहीं भागा जा रहा है खेत में से? चेन्नई की बात करें दोस्तों तो चेन्नई में आज बंद है मंडी। तिरछी भी दोस्तों बंदी बताई गई है, मुझे बिक्री इतनी अच्छी नहीं हुई होगी। और तेलंगाना महबूब नगर में एक्स्ट्रा सुपर आलू 20-22, हल्का 19-20। और जयपुर मंडी 65 गाड़ी नया है, नया आलू 10 से 14, हल्का 8 से 12। जयपुर मंडी की बात ही अलग है, वहां तो भैया रेट फिक्स है, चाहे 80 गाड़ी पहुंच जाए तब भी 14 बिकना है, 60 पहुंच जाए तब भी 14 बिकना है। दिल्ली की तरह नहीं कि 120 पहुंच गई तो 100 रुपए डाउन हो गया, ठीक है। बेंगलोर मंडी 28 गाड़ी आगरा की, आगरा का आलू धमाकेदार तेजी के साथ बिका है 27-28। हल्का पुराना की बात कर रहा हूँ, हल्का 25-26 और हल्का 20 से 21 रुपए। तो दोस्तों ये है भाव। बाकी कुंभ महाकुंभ का धुआंधार स्नान चलते चले आ रहे हैं दोस्तों। आलू के रेट भी किसानों को भरपूर मिल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी कृपा बनी रहे प्रभु की और ऐसे ही किसानों को रेट मिलते रहे दोस्तों, और भरपूर पैसा किसानों को मिलता रहे। और मजे की बात तो ये है कि 950 रुपए कट्टा खेत पे आलू बिक रहा है इंदौर में, ठीक है। तो मंदड़ियों के तो वैसे ही होश खराब हो जाएंगे ये सब चीजें देखकर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और किसान हित में लगे तो दोस्तों शेयर दबा के वीडियो कर दिया करो, ठीक है। ओके।